मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का हिंदी विषय के मौखिक पठन प्रवाह ओआरएफ ओरल रीडिंग जो फ्लुएंसी के बेसलाइन आकलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान जो कि हमारे पास में दे रखा है कार्यदर्शी आदेश के राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जारी हुआ है। और विषय के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु जारी अकादमिक कार्य योजना के अनुरूप कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विद्यार्थियों के पठन दक्षता के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शाला दर्पण जो कि शिक्षक ऐप के माध्यम से ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ओआरएफ हिंदी बेसलाइन आकलन ध्यान रखिएगा। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ओआरएफ है हिंदी बेसलाइन आकलन के रूप में दिनांक 10 देखिए साथियों इम्पोर्टेंट दिनांक 10 अगस्त 2026 से 12 अगस्त तक यानी कुल 3 दिन तक का ये समय दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मौखिक जो धारा प्रवाह पठन है हिंदी यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के आकलन की प्रक्रिया उद्देश्य संचालन संबंधी पूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रखी है। और एक एक करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये भी जो आकलन है हिंदी विषय का दे रखा है और शिक्षक ऐप के माध्यम से ये सारा कार्य यहाँ पे होगा। तो अब मैं एक एक करके आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे निपुण के जो लक्ष्य हैं वो देखिए। निपुण के जो लक्ष्य हैं कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए है आयु 6 से 7 है और आयु 7 से 8 दे रखी है। अब आप निपुण के जो लक्ष्य हैं इसमें मौखिक भाषा के हैं दोनों कक्षाओं के लिए हैं। इसमें आपको क्या क्या काम करना है ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है। इसी की तरह से आपको पढ़ना है रीडिंग भी महत्वपूर्ण है और दोनों में किस किस कैटेगरी तक रीडिंग आपको यहाँ पर करके दिखानी है। और इसके बाद है लिखना जो कि राइटिंग है दोनों के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। संख्या क्या न्यूमेरिक में आपके देखेंगे तो यहाँ 20 तक है यहाँ 99 तक की संख्या है। इस प्रकार से ये आपके यहाँ पे कार्य रहेगा जो कि गैर मानक इकाइयों है जैसे कि हाथ जोड़ना है हाथ की चौड़ाई नापना है कदम है अंगुली है कप है ये सभी इसमें आप आएंगे और जो कि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ महत्वपूर्ण जो शिविर पंचांग के अनुसार हमारे हाउस होल्ड सर्वे करने के बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि शिक्षण की जो शिक्षण व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहेगी। कक्षा 1 से 2 के लिए शिक्षण व्यवस्था है। सबसे पहले कक्षा 1 के लिए 12 सप्ताह के लिए जो स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम चलता है उस पर आपको कार्य कराना है और उसके बाद पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आपको पाठ को यहाँ पे पढ़ाना है। एफएलएन शिक्षण योजना है तो शिक्षक ऐप का उपयोग करना है और नवीन कक्षा में प्रवेश के लिए प्रारंभिक दिवसों को सीखने की रुचिकर बनाने हेतु आपको मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पे करना है। नवीन जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 1 से 5 के लिए जो कि उन्हीं को आपको प्रयोग में लेना है जो कि 4 ब्लॉक्स पर आधारित है। कक्षा 3 से 5 के लिए भी देखिए सत्रारंभ के समय आपको बुनियादी कोष्ठों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों को आपको इस्तेमाल करना है और वास्तविक कक्षा स्तर पर जाने के लिए शिक्षक ऐप का आपको उपयोग करना पड़ेगा। उपचारात्मक जो रेमेडिशियल क्लासेस हैं उसको आपको यहाँ पर करना है। कक्षा 3 से 5 के बच्चे कक्षा 2 के स्तर के सरल पाठों को पढ़ने और तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर छोटे वाक्यों में देने की क्षमता प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम का लक्ष्य उनकी संख्या ज्ञान 0 से 99 तक की समझ को विकसित करना रहे। कक्षा 2 के स्तर की बुनियादी गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ घटाव मापन के मूलभूत सिद्धांत इसमें ये समझ सकेंगे। बाकी आपके कक्षावार आपको समूह निर्माण कर लेने हैं। योगात्मक आकलन ऐसे 1 ऐसे 2 और ऐसे 3 जो कि क्रमबद्ध रूप से होंगे वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपका जो पाठ्यक्रम दे रखा है कक्षा स्तरीय 8 ग्रेड कार्य पुस्तकों में आपको 30% बुनियादी स्तर पर और 70% जो कक्षा स्तरीय दक्षताओं को शामिल किया गया है जिसमें पाठ्य पुस्तकों को समृद्ध अभ्यास और विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। 8 ग्रेड कार्य पुस्तकों को पाठ्य पुस्तकों के में पाठों को जोड़ा गया है यानी कि 8 ग्रेड कार्य पुस्तकों को पाठ्य पुस्तक के पाठों में जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थी कक्षा के में पढ़ाए गए विषयों को अभ्यास आसानी से यहाँ पे कर सकें। और शिक्षक ऐप का उपयोग आपको निरंतर करते रहना है। कक्षाओं हेतु यहाँ पर जो कि पोर्टल पर आपको RSCRT के पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं हेतु उपलब्ध आकलन प्रश्नों का भी आपको यहाँ पे मिलना पड़ेगा और जो मिलेंगी और जो कि आप काम करा सकेंगे। रचनात्मक योगात्मक CBA पत्रकों का संधारण विद्यार्थी पोर्टफोलियो शैक्षिक कार्य और अभ्यास कार्य सृजनात्मक कार्य इन सभी का रिकॉर्ड संधारण आपको करके रखना पड़ेगा। अब कक्षा 6 से 8 के बारे में बता देते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए भी आपके पास में यह रहेगा विद्यार्थियों में चिंतन कौशल समस्या समाधान कौशलों का विकास करने के लिए कक्षा स्तरीय दक्षताओं को आधारित
कार्य पुस्तकों का आपको उपयोग करना पड़ेगा और कार्य पुस्तकों को साथ ही आपको पुस्तकालय की जो यानी कि पाठ्य पुस्तकें हैं वह भी आपको यहाँ पे काम करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों में स्व अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, संचार कौशल इत्यादि के संवर्धन हेतु शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन आपको करना पड़ेगा। पठन कालांश और पुनरावृत्ति। देखिए, पठन कालांश के रूप में प्रतिदिन 7वां कालांश का उपयोग आपको रीडिंग जो पीरियड के रूप में करना है। बाकी गणित, हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक एक कालांश प्रति सप्ताह का उपयोग पुनरावृत्ति हेतु आप यहाँ पे कर सकेंगे। और आकलन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 3 से 5। देखिए, कक्षा 1 व 2 की शिविर पंचांग के अनुसार है। कक्षा 3 से 5 में क्या क्या जो रहेगा आकलन वो मैं दिखा देता हूँ। आकलन में आप देखेंगे तो परीक्षाएं कब कब लेनी है। सबसे पहले ORF जो कि अंग्रेजी का बेसलाइन है, मई माह में है। ORF हिंदी है, 10 से आपके 12 अगस्त का रहेगा। आधार रेखा मूल्यांकन आपने जुलाई में ले लिया है। योगात्मक आकलन SA1 जो कि शिविर पंचांग के अनुसार अगस्त माह के अंतिम सप्ताह के अंदर रहेगा और 45% इसका जो पाठ्यक्रम है वो इसमें शामिल किया जाएगा। AA आधारित दक्षता आकलन जो कि 1 है, अंग्रेजी, गणित और हिंदी विषयों के लिए है। और AA आधारित दक्षता आकलन 1 के लिए निर्धारित दक्षताओं के अनुसार रहेगा और ये जो रहेगा 15 से 29 अक्टूबर में रहेगा। अब आएगा योगात्मक आकलन SA2 में आपके नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में रहेगा। 35% आपको पाठ्यक्रम यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। अंग्रेजी ORF है, एंडलाइन है, ये 7 से आपके पास में जो कि रहेगा 7 से 10 दिसंबर तक रहने वाला है। ORF हिंदी एंडलाइन है जो कि आपको 14 से 17 दिसंबर 2026 तक रहेगा। योगात्मक आकलन SA3 आप देखेंगे तो AA आधारित जो आकलन 2 है वो भी इसमें शामिल रहेगा और ये 8 से 20 मार्च 2027 के बीच में रहेगा। इसमें जो पाठ्यक्रम है 20% पाठ्यक्रम रहेगा आपके पास में। कक्षा 3 से 4 के लिए रहेगा और 5 के लिए बोर्ड परीक्षा पे रहेगी। कक्षा 6 के लिए दिखा देते हैं प्रथम प्रक जो कि मई में हो चुका है। ORF हिंदी बेसलाइन जो मई में हो चुका है। ORF हिंदी बेसलाइन का जो 10 से 12 अगस्त 2026 को होगा। द्वितीय प्रक 17 से 19 अगस्त 2026 को होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके पास में जो कि 15 से 29 अक्टूबर को होगी। कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी में 20 अंक का AA आधारित दक्षता है और 50 अंक की आपकी परीक्षा होगी। और कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 70 जो अंक है इसमें यहाँ पर रहेंगे परीक्षा के। शेष कक्षा विषयों में पूर्वोक्त अंक आपके यहाँ पे रहेंगे। तृतीय परक ये आपको 17 से 19 दिसंबर को रहेगा। ORF इंग्लिश होगा जो कि 7 से 10 दिसंबर के अंदर रहेगा। ORF जो हिंदी है एंडलाइन है और ये दोनों ही एंडलाइन रहेंगे आपके पास में जो कि 17 से 14-17 दिसंबर के बीच में रहेगा। वार्षिक परीक्षा यहाँ पर आपके पास में 8 से 20 मार्च 2027 को रहेगी। वार्षिक परीक्षा में भी अंक भार किस प्रकार रहेगा वो देखिएगा। 6 से 7 के लिए कक्षा 6 से 7 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए 20 अंक का AA आधारित दक्षता आकलन और 50 अंक की परीक्षा रहेगी। कक्षा 6 से 7 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी के अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 100 अंक की परीक्षा पे रहेगी। शेष कक्षा विषयों में पूर्वोक्त अंक आपका विभाजन यहाँ पे रहेगा। कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा आपकी रहने वाली है। अब आएगा क्लस्टर कार्यशालाएँ। देखिए, इस साल जो क्लस्टर कार्यशाला होगी वो केवल 2 ही होगी। इसमें पहली जो क्लस्टर कार्यशाला है वो अगस्त माह में होगी और दूसरी दिसंबर माह में होगी। तो क्लस्टर कार्यशालाएँ भी आपके पास में इस प्रकार से रहेगा और इसमें जिस प्रकार से हम पहले काम कर रहे थे उसी तरह से रहेगा, अनुभव का साझा रहेगा। अब आता है प्रखर 3.0। ये महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम हमारे पास में जो कि 2026-27 के लिए जारी हुआ है एक रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम के रूप में। ये 15 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा और गतिविधियों में इसमें श्रृंखलाएँ रहेगी। गतिविधियाँ लगातार इसमें रहने वाली है।